अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, ये अक्सर बच्चों को नहीं करवाया जाता। हालांकि बोर्ड के अंदर इसका जो बेसिकली पैटर्न है वो ये है कि एक शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग आ जाता है और एक एमसीक्यूज आ जाता है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको बिल्कुल ईजी वे से सॉल्व करने की कोशिश की है। कोशिश ये थी कि इस टॉपिक के ऊपर आपको फुल फ्लैज एक वीडियो दे दी जाए ताकि जो वीक स्टूडेंट है वो इसको ईजिली सॉल्व कर सकें और इसको समझ सकें, क्योंकि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही है। हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, इसके जो फार्मूला क्या है, इसकी मेन ट्रिक्स क्या है, इसका अंदर मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूटिलाइज होने हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक का बेसिकली जो उर्दू मीनिंग है उसको बोलते हैं हम इस्तक़राई एंड इस्तख़राजी तरीक़ाकार। ठीक है, बेसिकली जो इंडक्टिव लॉजिक होता है ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर लाई करता है और जो डिडक्टिव लॉजिक होता है वो हमेशा फैक्ट के ऊपर लाई करता है। इट इज़ द टू फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। बेसिकली ये रीजनिंग की टू फंडामेंटल फॉर्म है। तो एक बात याद रखनी, किसी चीज़ का कोई थ्योरम ड्राइव करना हो, किसी का प्रूफ ड्राइव करना हो, उसके अंदर हम इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक को इस्तेमाल करें। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं मुख्तलिफ़ नंबरों के। तो आइए अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है। सिंपल एग्जांपल ये है कि मसलन एक बंदा है, वो बीमार हो जाता है, वो अपने बच्चे को भेजता है कि जाए शॉप से एक इंजेक्शन ले आए। वो बच्चा जाता है शॉप से, इंजेक्शन ले जाता है, दोबारा फिर नेक्स्ट डे जाएगा इंजेक्शन। इस तरह 3 से 4 दफ़े जब जाएगा बच्चे को तो उसकी कीमत तक याद हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा ये इंजेक्शन किस लिए। इस तरह के जो बार बार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस तरह का जो तजर्बात होते हैं उसको हम इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन और लिमिटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। इसकी मैंने आगे एग्जांपल भी दी। अ पर्सन गेट्स पेनिसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सॉन आफ्टरवर्ड्स ही जनरलाइजेस दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन। अब क्या था, एक बंदा उसको एलर्जी हुई है, उसने क्या उसके लिए एक पेनिसिलिन मंगवा ली। बार बार 3 से 4 दफ़े जब इस तरह के जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्सपेरिमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो प्रोसीजर होता है उसको हम इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। आइए हम इसके लिए एक और एग्जांपल है, वो क्या है कि एक बंदा है वो जंगल में चला जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे जाता है तो देखता है एक दरख्त है, उसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन है। ठीक है, इस तरह उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है। तो वो क्या कहता है कि ज़ाहिर है इस पत्ते के ये जो दरख्त है इसके जो लीव्स है बेसिकली वो अगर ग्रीन है तो इसका मतलब इस तरह के जितने भी दरख्त हैं पूरी दुनिया के अंदर उस सारे के जो बेसिक जो लीव्स होंगे वो ग्रीन होंगे। इस तरह वो ऑब्जर्वेशन करता है उसके ऊपर। तो इस तरह का जो बेसिकली प्रोसीजर होता है, इस तरह का जो तरीक़ाकार होता है उसको हम इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिडक्टिव लॉजिक है। बेसिकली जो डिडक्टिव लॉजिक होता है वो फैक्ट के ऊपर लाई करता है, वेल नोन फैक्ट, ये वर्ड है इसके लिए। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है। कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ वेल नोन फैक्ट्स इज कॉल्ड डिडक्टिव। तो इसकी एग्जांपल मैंने दी है, ऑल मैन आर मॉर्टल, दिस फैक्ट ऑन बेसिस ऑफ दिस फैक्ट वी कंक्लूड दैट वी आर मैन सो वी आर मॉर्टल। हमें पता है कि एक बंदा है उसने फौत होना ही होना है। ठीक, ये है हकीकत है, ये मॉर्टल है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का जो फैक्ट होता है, इस तरह की जो हकीकत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्टिव लॉजिक। तो इसकी मैं आइए आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वो क्या, मसलन हमें पता है कि जो स्नैक बेसिकली होता है, जो सांप होता है, वो एक ख़तरनाक जानवर है, हमें आइडिया है। तो हम क्या करते, जब हम उसको देखते तो हमें हमारे जहन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर फ़ौरन ये ख्याल आता है ये हमारे लिए कोई परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो हमें पता है, यानी कि जिस चीज़ का आपको इल्म हो, वेल नोन फैक्ट का जो मीनिंग है बेसिकली वो यही है कि जिस चीज़ का आपको पहले से पता हो कि ये वाला जो जानवर है वो ये वाली कंडीशन, ये वाली हरकत कर सकता है। तो बेसिकली इस तरह का जो प्रोसीजर होता है, इस तरह का जो तरीक़ाकार होता है उसका हम डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। तो और इजी वे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है, इसकी कुछ टाइप्स बनाई हैं, वो आपको बताता हूँ वो क्या है। इससे आपको बिल्कुल इजी वे से समझ आ जाएगी ये इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक होता क्या। हम देखते हैं डिडक्टिव लॉजिक का हमारे पास ये जो मैंने ग्राफ ड्रा किया ये क्या आप देखते हैं, और डिडक्टिव लॉजिक का क्या। अब सबसे पहले इसको हम बॉटम टॉप अप अप्रोच भी कहते हैं और ये टॉप डाउन होता है। ठीक है,
तो इस तरह सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, करते हैं, उसके बाद उसका पैटर्न बनाया जाता है, उसके बाद उसकी टेंटेटिव यानी कि इनिशियल जो हाइपोथेसिस उसके तजर्बात, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एक थ्योरी बनती है। इस तरह का जो हमारे पास प्रोसीजर बनता है इसको हम इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक होता है इसके पास आपके पास ऑलरेडी थ्योरी होती है, ठीक है। आपने उससे हाइपोथेसिस करने क्रिएट, हाइपोथेसिस के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मुशाहदात करने हैं, उसके बाद उसको आपने फाइनल कर देना होता है, यानी कि उसकी कंफर्मेशन करनी होती है। इसको ये टॉप डाउन होता है। तो ये हमारे पास टोटल इसका ग्राफ था। इससे आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि बेसिकली जो इनके सिंबल्स होते हैं उनको कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना होता है। सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ सिंबल, यानी कि जो सिंबल होंगे उनको कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, नेगेशन। बेसिकली जो नेगेशन का सिंबल्स होता है हमारे पास वो ये होता है, ठीक है। इसको नॉट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसको एक चार्ट के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर है पी, मैं कहता हूँ पी। हम क्या करता हूँ, मैं इसकी नेगेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो नेगेशन पी बनेगा। सिंपल जो नेगेशन का मीनिंग होता है, मतलब होता है, इसका मतलब मसला कोई चीज़ ट्रू है ना, तो नेगेशन क्या करता है, उसको फॉल्स कर देता है। अगर कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है तो ये क्या करेगा, उसको ट्रू करेगा। मसलन हम ये को हम नंबर ले लेते हैं नॉट पी, तो यहाँ पर ले लेते हैं ट्रू ट्रू और फॉल्स को नंबर ले लेते हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी नेगेशन फाइंड आउट करेंगे कैसे। ये ट्रू है तो नेगेशन क्या करेगा, इसे फॉल्स, तो ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है, इससे क्या कर देगा, ट्रू। अब ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दी जाए, किसी तरह का ग्राफ दिया जाए, तो ये क्या करता है, अगर उस दोनों उसकी जो वैल्यूज़ होगी, अगर दोनों के अंदर हमारे पास वैल्यू ट्रू आ जाए तो ये ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होगा, वो फॉल्स होता है। तो आइए उसका टेबल देखते क्या है। ये हमारे पास बेसिकली उसका टेबल है, ठीक है। ये यहाँ पे पी फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्यू, ठीक है। तो हम ट्रू ले लेते हैं, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने कुछ वैल्यू ये सपोज कर ली। तो बेसिकली ये इसका जो सिंबल्स होता है कंजक्शन का, वो ये होता है, ठीक है। हम निकालना चाहते हैं पी कंजक्शन क्यू, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पे एक जो क्यू की वैल्यू होगी वो हम क्या कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों ट्रू होंगे तो मैंने क्या कहा था, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये दोनों फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसकी डेफिनेशन ये याद रखने की कंजक्शन की ये होती है, अगर कुछ चीज़ें दोनों ट्रू होंगी तो अदरवाइज ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। आगे क्या है, डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन बिल्कुल इसके कंजक्शन के ऑपोजिट, इसमें दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा कंजक्शन में, तो डिसकंजक्शन में क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। इसकी हम सिंपल चेक करते हैं एग्जाम्पल क्या है। ये हमारे पास पी, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। इसका जो सिंबल बेसिकली वो ये होता है, ये वाला, ठीक है। पी डिसकंजक्शन क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रू ले लेते हैं, फॉल्स वैल्यू हमारे पास है। सर यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स कुछ वैल्यू हमने ले ली। आइए हम इसकी वैल्यू, अब दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, ट्रू। इसकी डेफिनेशन ये है डिसकंजक्शन, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स। अब देखिए इसमें सिंपल इसी में है, दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके में दोनों फॉल्स नहीं तो ये ट्रू, ये इसमें भी नहीं तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये थी इसके डिसकंजक्शन की डेफिनेशन। अब हम इसके कुछ और डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले इम्प्लीकेशन आर कंडीशन, क्योंकि ये जितने भी सिंबल्स हैं सारे एक्सरसाइज के अंदर यूटिलाइज होने हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम सारे सिंबल्स कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज करें ताकि आपको ईजिली इसकी समझ आ जाए। तो सब अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी देन क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल आर एन इम्प्लीक। जब स्टेटमेंट अगर आपसे ये डेफिनेशन आ जाए तो जस्ट आपने यहाँ तक लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इससे आगे ये वाला नहीं लिखा है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट किया है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी देन क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल आर एन इम्प्लीकेशन। पी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट आर हाइपोथेसिस। हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हम उसे एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं और उसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट भी बोला जाता है, और उसका एक और नाम भी यहाँ पे मेंशन हो गया है, हाइपोथेसिस। उसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एंड क्यू सेकंड होता है, इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, यानी कि इसको वर्टिकल वाई
एक्सिस भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम भी है कंक्लुजन। ठीक है। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। उसने कहा ये जो एक्स कंपोनेंट होगा यानी कि पी अगर क्या हो ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स हो, फिर ये क्या होगा, स्टेटमेंट सारी फॉल्स हो जाएगी। यानी कि पी क्या होना चाहिए, ट्रू, ठीक है, दूसरी वर्डिंग में, और क्यू क्या होना चाहिए हमारे पास, फॉल्स हो। ठीक है, ये और ये, तो फिर सवाल सारा क्या हो, स्टेटमेंट सारी फॉल्स हो जाएगी। अब आइए देखते हैं। अब देखिए पी और क्यू हमारे पास दोनों ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, इस तरह अगर पी ट्रू हो और क्यू क्या हो, फॉल्स हो, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये फॉल्स, ये भी नहीं है, ट्रू आएगा, ये भी नहीं है, ये भी ट्रू आ जाएगा। अब आ गया बाई कंडीशनल। वो क्या होता है, बाई का मतलब बेसिकली ट्रू होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने ट्रू वैल्यूज़ को एट अ टाइम सॉल्व करना होता है। द प्रपोजिशन हमारे पास है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी इज शॉर्टली रिटन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड फॉल्स आंसर यहाँ पे मेंशन किया गया। पी और जो क्यू दोनों होंगे वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो स्टेटमेंट जो हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो ये मैंने इसका आपके सामने टेबल ट्रूथ टेबल बनाया, वो क्या है, पी और क्यू की स्टेट वैल्यूज मैंने यहाँ पे सपोज की है। पहले मैंने पी इम्प्लाइज क्यू, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आपने फॉलो कर, पी इम्प्लाइज क्यू निकाला, फिर क्यू इम्प्लाइज पी, फिर इनमें से आपने बाई कंडीशनल फाइंड आउट करना है। बाई कंडीशनल की डेफिनेशन क्या है, दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा। ठीक है, या दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो ये तो फॉल्स होगा। या दोनों ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स। यहाँ पे भी दोनों ट्रू आ रहा है और यहाँ पे भी दोनों ट्रू आ गए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स। ये मैंने किया हुआ। तो ये थी हमारे पास बाई कंडीशनल। अब आ गया, तो आइए हम देखते हैं एक और हमारे पास डेफिनेशन है टैटोलॉजी। टैटोलॉजी क्या होती है, बेसिकली एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने का जो फ़न होता है, जो तरीक़ाकार होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको हम टैटोलॉजी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इट इज़ कॉल्ड अ टैटोलॉजी। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमेशा टैटोलॉजी बनाएगी। तो यानी कि हमारे पास इसका सिंपल जो मीनिंग ये है कि जो भी हम इसका टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनेगा, उसकी जो लास्ट कॉलम वाली वैल्यूज़ होगी, जो यानी कि उसका जो सोल्यूशन, उसमें सारी वैल्यूज़ ट्रू होगी, कोई फॉल्स नहीं होगी। ये टैटोलॉजी होती है। बाकी है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी क्या है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो लास्ट वाला जो खाना होता है, जो लास्ट वाला कॉलम होगा, यानी कि उसकी सारी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाए, तो उसको हम अब्सर्डिटी बोलते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये सारी की सारी फॉल्स वैल्यूज बनाएगी। इसमें हमारे पास आगे कॉन्टीजेंसी है, एनी स्टेटमेंट विच इज़ नेदर टैटोलॉजी ना कंट्राडिक्शन, यानी कि ना टैटोलॉजी बनाए और ना ही कंट्राडिक्शन बनाए, तो उससे हम क्या, यानी कि ना ही टैटोलॉजी बनाए ना ही अब्सर्डिटी बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। तो इसके हमारे पास ये सिंपल एग्जांपल है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी डिसकंजक्शन क्यों, यानी कि ये हमारे पास इसकी सिंपल एग्जांपल है। तो ये थे हमारे टोटल टॉपिक आज इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के। तो ये थे हमारे पास जो कंप्लीट इसके टॉपिक है, जो इसके एक्सरसाइज के अंदर यूटिलाइज होने हैं। तो हमने आज इसको सब जितने भी टॉपिक्स है सबको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, यानी कि 3 तरह के हमने टर्में निकालनी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमने जैसे इसका कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। ठीक है, तो कन्वर्स की सिंपल डेफिनेशन हम चेक करते हैं। कन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, मीन्स कि हमने क्या, ये निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, तो जो कन्वर्स होता है ना, कन्वर्स मतलब ये होता है कि हमने टर्म को उल्टाना होता है, यानी कि पी है क्यू, क्यू है पी, यानी कि इनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो इस तरह ये उल्टा आगे चले, आगे वाली टर्म पीछे आ, ये हमारा कन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे निकालना हमने इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, इन्वर्स में हमने ये चेक करना होता है कि अगर कोई चीज़, यानी कि हमने ऑपोजिट बनाना होता है। अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसको फॉल्स करना है, वही स्टेटमेंट को, अगर कोई फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। अब हमारे पास नेगेशन पी है, तो यहाँ पे सिंपल नेगेशन है, तो नेगेशन ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, वो कहता पी नहीं, नॉट पी, नॉट पी का मतलब है पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेगेशन हटा देंगे, सिंपल पी रह जाएगा। आगे क्यू है तो यहाँ पे नॉट क्यू आ जाएगा। यानी कि सिंपल हमने
उल्ट करना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, जो मीनिंग है समझे। इसी तरह नेगेशन है तो नॉट नेगेशन आ जाएगी। इस तरह आगे कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसी के, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है नॉट पी, ठीक है। आपने क्या करना, नेगेशन को टच नहीं करना, इन दोनों को इंटरचेंज करना, पी की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी, इन दोनों को आपस में आपने रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास इसकी कंट्रा, और सेम यही सारी कंडीशन है एज इट, यही फार्मूला। इस तरह ये इसके ऊपर सेम जो कंडीशन मैंने बताई है, क्यू इंप्लाइज पी है तो पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा। इस तरह इन्वर्स इसका ये बनेगा, और जो कंट्रा पॉजिटिव होगा वो नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू बनेगा। इस तरह नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू है, ठीक है। इसका यानी कि कन्वर्स मैंने आपको बताया होता है, बिल्कुल अपोजिट करना, क्यू की जगह पी यानी कि उल्ट हो जाएंगे। तो जो निवर्स होता है, निवर्स सिंपल आप ये भी समझ सकते हो, निवर्स में आपने नेगेशन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेगेशन नेगेशन से कट जाएगा, इस तरह ये भी नेगेशन नेगेशन से कट जाएगा, तो सिंपल टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आगे जब कंट्रा पॉजिटिव निकालेंगे तो ये इसी को उल्टा हाल है। अगर नहीं समझ आ रही इसको, पी की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी, इस तरह ये इसकी जगह पे इसकी जगह पे ये, इस तरह ये जो है इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है, यानी इसी के आप ड्राइव कर, सेम इस तरह ये स्टेटमेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, प्रूव दैट इट इज़, आपने प्रूव करना है ये टोटोलॉजी होना चाहिए। तो टोटोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो क्या है। टोटोलॉजी की डेफिनेशन आपने जो लास्ट वाला कॉलम है ना वो ट्रू करना, ये मैंने सारा बनाया है। तो इस सवाल क्या, पी कंजक्शन क्यू इंप्लाइज पी, पी क्यू है, पी कंजक्शन क्यों निकालना आपने। इसकी डेफिनेशन क्या है कंजक्शन की, कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अब ये दोनों ट्रू थे तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये इसमें ट्रू नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ये ट्रू, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जब आपने इन दोनों का आपने इम्प्लीकेशन पी के साथ निकालना है तो ये सारी स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगी। और सेम आपने ये वाला प्रोसीजर करना, ठीक है। पी डिस्कंजक्शन क्यों पहले निकालना, डिस्कंजक्शन की डेफिनेशन अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स होगा, ये मैंने लिखा, ठीक है। दोनों फॉल्स है, अदरवाइज सारा ट्रू होगा। तो लास्ट वाला कॉलम बगैर सोचे समझे, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि सवाल कैसे करना है या कोई डेफिनेशन भूल जाती है तो आपने लास्ट कॉलम में डायरेक्ट ट्रू 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 कर देना। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी। सबसे पहले आपने क्या करना, तो हमेशा आपने ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के फिर इसके बाद आपने इसके साथ नेगेशन लेनी है, इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको पी के साथ इंप्लाइज करना। पी क्यू आपके पास ट्रू फॉल्स आ गया, पहले आपने पी इंप्लाइज क्यू निकालना, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, इसका नेगेशन निकालना, उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट इस तरह सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। नेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वैल्यू, अब नेगेशन साथ साथ अप्लाई ट्रू है तो क्या होता जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या, यानी कि ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया है, क्योंकि पीछे इतने क्वेश्चन कर लिए, मेरा ख्याल आपको आइडिया तो आप बिल्कुल, क्योंकि पीछे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, अब देखिए इसके भी सारे ट्रू ट्रू है, इसके भी लास्ट पे ट्रू ट्रू, यानी कि ये सारा टोटोलॉजी। उसने कहा जब प्रूव करना, तो इसका मतलब है प्रूव तब भी कहता है जब वो वाली स्टेटमेंट एज इट वो टोटोलॉजी बना रही होती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये है, पहले आपने पी क्यू की वैल्यू नेगेशन क्यू निकालना है, फिर पी इंप्लाइज क्यू दोनों आ गए, उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद नेगेशन पी की ज़रूरत है, वो आपने यहाँ पर ड्राइव करनी है, ठीक है। सेम इसी तरह फिर उसके बाद आपने क्या होल स्टेटमेंट यहाँ पे, आप देखिए ये भी सबसे लास्ट पे ट्रू ट्रू आ रहा है, तो ये भी आपके पास सारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, टोटोलॉजी। जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर डेफिनेशन, नेगेशन, कंजक्शन, डिस्कंजक्शन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, तो ये वाली सारी जस्ट आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, इसमें आपको परेशान है या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि विच वेदर द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी या ऑब्जर्विटी। अब देखिए उसने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो आपने चेक करना है कि कौन सा जो टेबल है वो टोटोलॉजी, कौन सा कॉन्टीजेंसी और कौन सा ऑब्जर्व। अब देखिए टोटोलॉजी की डेफिनेशन ये क्या है कि जब उसको सिंप्लीफाई, जो ट्रूथ टेबल होगा उस वाला ट्रू का ट्रू होगा, ठीक है, लास्ट वाला कॉलम। इस तरह आगे है ऑब्जर्विटी। ऑब्जर्विटी की डेफिनेशन ये है कि इसका जो बेसिकली जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो सारा फॉल्स होगा, ठीक है। अगर कुछ वैल्यूज ट्रू हो और कुछ फॉल्स हो, यानी कि ना ही टोटोलॉजी बनाए ना ही कॉन्टीजेंसी हो, ना ही टोटोलॉजी बनाए ना ही ऑब्जर्विटी बनाए, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी में कुछ ट्रू वैल्यू आ जाती, कुछ फॉल्स आ जाती हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, पहले ये कि पी इंप्लाइज नेगेशन पी है, ठीक है। पी की वैल्यू हमने ले, यहाँ पे नेगेशन पी निकाला, ट्रू को फॉल्स किया। इस तरह फिर पी इम्प्लीकेशन नॉट पी, वो देखिए लास्ट वाली सारी वैल्यूज, लास्ट वाला सारा कॉलम क्या बन गया, फॉल्स, लिहाजा ये क्या होगा, ऑब्जर्विटी होगा। इस तरह सेकंड पे आप बात करते हैं, वो क्या, इसमें सारा क्या बन रहा है लास्ट पे,
ट्रू ट्रू बन गया, पी क्यू वैल्यू ली, क्यू इम्प्लाइज पी, हमने वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद इसको सारे को इकट्ठा करके आपने इसकी वैल्यू निकाली। लास्ट वाला कॉलम क्या आ गया आपके पास, सारा ट्रू आ गया। तो जब लास्ट वाला सारा कॉलम ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी बनाएगा। तो ये था थर्ड और सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो क्या पी डिसकंजक्शन नेगेशन क्यू डिसकंजक्शन पी, ये हमारे पास है। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे, पहले आपने पी क्यू की वैल्यू नेगेशन क्यू डिसकंजक्शन पी, क्यू डिसकंजक्शन नेगेशन क्यू डिसकंजक्शन पी। तो आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशन अप्लाई करने के जब इसकी वैल्यू आप देखें, लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या बना है आपके पास, होल ट्रू बना, तो लिहाजा ये क्या बनेगा, टोटोलॉजी बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, ये प्रूव है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई, ये शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। और इस तरह जो क्वेश्चन है 5 है, ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर लगा होता है, इनमें से एक ही प्रूव है तो ये अक्सर लगा होता है। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली 2.4 एक्सरसाइज का, वो आपने याद रखना है, वो शॉर्ट के लिहाज से और एमसीक्यू के लिहाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने ज़रूर इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव है। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट देखिए यही राइट साइड पे, यानी कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि आधा प्रूफ तो यहाँ पे हो जाएगा। यानी जब कंप्लीट करेंगे, जो कंप्लीट का कोई सोल्यूशन जो अगर इसके बिल्कुल सेम इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास टोटली प्रूफ। पी क्यू की हमारे पास कुछ वैल्यू वो हमने यहाँ पे ले ली है, नेगेशन पी निकालेंगे, नेगेशन क्यू। ठीक है, फिर पी कंजक्शन क्यू निकालेंगे। इसकी जो डेफिनेशन दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना। ठीक है, अब इस तरह अब क्या करेंगे, इन दोनों को नेगेशन पी कंजक्शन नेगेशन क्यू ये इकट्ठा किया है, उसके बाद इसके डायरेक्ट इसके साथ निकालना है डिसकंजक्शन पी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली सोल्यूशन बना है वो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ये पर बेसिकली ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड जिसे कहते हैं ना वो हो चुकी है। ठीक है, यानी कि सॉरी राइट हैंड साइड हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस तरह हम क्या इस सारी स्टेटमेंट को इकट्ठा इधर लिखेंगे, इनका जो सोल्यूशन निकालेंगे ना वो भी फिर यही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम आ गई, ये देखिए दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये प्रूव हो गया। ये सेम इस तरह आपने सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है सारे को आपने एज इट करना। ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4। अब एक्सरसाइज 2.5 के लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव, उसने कहा कि जो स्टेटमेंट आपके पास देगी इसको सबसे पहले इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखनी है। हमेशा याद रखना ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें जो 2 नंबर होते हैं ना वो लॉजिकल फॉर्म के होते हैं और जो 3 नंबर होते हैं वो बेसिकली ये जो हम टेबल ड्रा करते हैं इसके होते हैं। ठीक है, ये इसकी टोटल कंडीशन होती है। अब देखिए इसकी सबसे पहले लॉजिकल फॉर्म क्या, हमेशा याद जब भी लॉजिकल फॉर्म लिखते हैं ना, जो उसके ऊपर कंप्लीमेंट होता है वो नेगेशन की कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट है, बेसिकली ये डिमॉर्गन लॉ ही है। ठीक है, इसको आपने नेगेशन की फॉर्म और ए और बी इसको आपने पी और क्यू में शिफ्ट कर देना। ठीक है, इस तरह आपके पास ये भी पी और क्यू, ये ख़त्म करेंगे कंप्लीमेंट तो नेगेशन पी, और ये ख़त्म करेंगे तो नेगेशन क्यू आ जाएगा। तो अब ये थी इसकी लॉजिकल फॉर्म। आपने सभी में ऐसे ए बी सी को पी क्यू आर जैसे जैसे यानी कि नंबर बढ़ते जाएंगे आपने आगे ऐसे तादाद इंक्रीज़ करते जाना है। ठीक है, और जो कंप्लीमेंट होगा उसको आपने नेगेशन में शिफ्ट करना है। पी क्यू हमारे पास तो पहले नेगेशन पी फिर नेगेशन क्यू निकालेंगे, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। इस तरह पी डिसकंजक्शन क्यू, इसकी डेफिनेशन ये है, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। हमारे डेफिनेशन ये क्या होती है, कंजक्शन की डेफिनेशन ये होती है, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट दी जाएगी अगर वो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रू कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो ज़्यादा ये सारा फॉल्स होगा। इस तरह इसके साथ फिर नेगेशन फाइंड आउट करेंगे, नेगेशन क्या, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगी। इस तरह हम क्या करेंगे, नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास थी होल, ये लेफ़्ट साइड थी, मीन्स कि ये लेफ़्ट साइड थी। ठीक है, और इस तरह ये सारी क्या है, राइट हैंड साइड थी। अब देखिए ये दोनों ही सेम आ गई तो लिहाजा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। सेम यानी कि 2.4 वाला ही आपने कॉन्सेप्ट सारा माइंड में रखना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी लॉजिकल फॉर्म ये है, पहले हम लिखेंगे ए बी सी को हम क्या करें, पी क्यू आर कर देंगे, यूनियन को हम शिफ्ट कर देंगे, जो इंटरसेक्शन होता है वो कंजक्शन में शिफ्ट हो। सेम वही डेफिनेशन पी क्यू आर, आपने इसमें उसमें 4 थे तो इसमें आपने 8 रखना है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास टोटल नंबर 3 है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें
तो आपके पास टोटल है, यानी कि टोटल 8 मेंबर रखेंगे हम, जब टोटल एलिमेंट्स मेंशन करेंगे। पी की वैल्यू 4 ट्रू 4 फॉल्स करने हैं, क्योंकि पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आर के ट्रू फॉल्स ये तरतीब। इस तरह आपने डिस्कंजक्शन की डेफिनेशन तो आती है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। इस तरह यहाँ पे भी डिस्कंजक्शन की वही डेफिनेशन अप्लाई करनी। पी डिस्कंजक्शन क्यू के ऊपर पहले इनको फाइंड आउट करना, उसके बाद आपने डिस्कंजक्शन आर के साथ लेनी, ठीक है। इस तरह ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, ठीक है, और ये आपके पास राइट हैंड साइज बन गई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो ये हमारा प्रूव है। ये बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ होकर इनको छोड़ दे। तो आपने छोड़ना नहीं, इनको सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। आप क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या है। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखनी है। मैंने आपको बताया कि जब आपके पास इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगा तो आपने क्या करना है, जब आपके पास इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगा तो आपने जब इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखनी होती है उसको आपने कंजक्शन में शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर नेगेशन होता, अगर आपके पास कंप्लीमेंट होता उसको नेगेशन में शिफ्ट करना, लेकिन इसमें कंप्लीमेंट की बात ही नहीं होती, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है और ये मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, बी सी को पी क्यू आर का नाम दे देना, ठीक है। इस तरह पी नंबर आपने ले लेना यहाँ से क्यू, और इस तरह यहाँ पे आर। आपने पी क्यू के यहाँ पे कंजक्शन की डेफिनेशन अप्लाई, यहाँ पे भी कंजक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, पी कंजक्शन क्यू जो निकाला होगा उसका आपने ही कंजक्शन आर के साथ निकालना है, ठीक है। इसका कंजक्शन आपने आर के साथ लेना। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि सिंपल, अगर दोनों ट्रू होंगे तो आर ट्रू होगा, अदरवाइज, यानी कि ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। इनमें से आप कोई भी देखें ट्रू आपस में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स, ये टोटल हाल ट्रू नहीं है, तो लिहाजा ये सारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे है पी कंजक्शन आर, ये आपने निकाल। अब इसका आपने कंजक्शन किसके साथ निकालना है, पी के साथ, ठीक है। जब इसके साथ निकालेंगे तो आपके क्या, ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अब देखिए बाकी ये ट्रू है लेकिन इधर को ट्रू है ही नहीं, ठीक है, तो लिहाजा ये सारे ही फॉल्स हैं। तो ये ट्रू है तो लेकिन इधर फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये मैप नहीं हो रहा, लिहाजा ये सारे फिर क्या होंगे, फॉल्स होंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो ये था हमारा टोटल प्रूफ। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपने खुद करना है, ठीक है, सेम एज इट ही करना है। अस्सलाम वालेकुम।